हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और एनिमे सीरीज। दोस्तों ये एनिमे तो कमाल का है, पर ना जाने क्यों इतना ज्यादा अंडररेटेड है। इस एनिमे का नाम आप में से कुछ लोग कमेंट जरूर करेंगे, मुझे पता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये चैनल अपने किसी एनिमे लवर फ्रेंड को जरूर शेयर करना। तो अब शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक क्लासरूम में एक लड़की को देखते हैं, जहाँ पर उसको कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तो वो लड़की गॉड से प्रे कर रही होती है। तो हम एक फैंटम को देखते हैं और ये फैंटम नेगेटिव इमोशन से आ जाते हैं, और दूसरी तरफ वो लड़की गॉड से काफी ज्यादा प्रे कर रही है, क्योंकि उसको सभी लोग काफी ज्यादा बुली किया करते थे। और यहाँ पर एक यूटो नाम का गॉड होता है, जो कि कहता है मैं 5 रुपए में तुम्हारा काम कर दूंगा। बड़ा ही सस्ता गॉड होता है, और फिर 5 रुपए में ये उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हमारा गॉड यूटा उसको मारने के लिए आता है। आप इसे स्पिरिट या फिर फैंटम चाहे जो बोल सकते हैं, लेकिन 5 रुपए वाला यूटा गॉड उसको बड़ी आसानी से हरा देता है। और फिर आगे सीन में हम देखते हैं कि उस गॉड की पार्टनर भी उसको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि भला 5 रुपए में किसका घर चलता है। और वो उसको छोड़ के जा चुकी है। इसका मतलब कि अब इस गॉड का वेपन भी इसके पास से जा चुका है, क्योंकि वेपन्स को यहाँ पर ब्रेन कीलिया कहा जाता था। तो ब्रेन कीलिया यानी कि वो वहाँ से जा चुकी होती है। दरअसल ये उसका नाम होता है। तो अब गम में हमारा 5 रुपए वाला गॉड पीने जा रहा होता है, पर तभी उसको अचानक से एक पोस्टर दिखता है और उसको एक कॉल भी आ जाता है। और अब उसे एक बिल्ली को ढूंढने का मिशन मिल चुका था, और ये बिल्ली को ढूंढने के मिशन पे निकल जाता है, क्योंकि ये तो गॉड है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी हम वहाँ पर एक इकी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसको बॉक्सिंग काफी पसंद होती है, और ये वहाँ पर बॉक्सिंग देख रही होती है। और अब यूटो को वो बिल्ली मिल चुकी थी। यूटो उस बिल्ली को पकड़ने जा ही रहा होता है, पर उसको इकी देखती है। इकी देखती है कि इस लड़के का तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो उसको बचाने के लिए जाती है, पर उसको बचाते बचाते उसका ही एक्सीडेंट हो जाता है। और कहती है तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। और वो टकाटक उसको देखे ही जा रहा था। और फिर इकी के एक्सीडेंट होने की वजह से सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और जो यूटो से बात कर रही थी वो तो उसकी स्पिरिट थी। फिर हम आगे देखते हैं कि इकी को हॉस्पिटल में होश आता है, और उसके साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं था। और फिर वहीं पर बिस्तर के पास उसके पास यूटो आ जाता है, लेकिन उस लड़की को याद नहीं था कि ये गॉड है, इसीलिए वो डर के पीछे चली जाती है। तो लड़की कहती है तुम कौन हो? तो लड़का कहता है नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तो एक तरह से तुम्हारी जान बचाई है। और ऐसा बोल के यूटो वहाँ से चला जाता है। पर लड़की को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसको तो बस इतना याद था कि एक बिल्ली थी और वो टकराई थी, और इससे आगे कुछ नहीं। उसे यूटो के बारे में भी कुछ भी नहीं याद था, और यूटो वहाँ से जा चुका था। और फिर आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह ये लड़की स्कूल में होती है, और इसको काफी ज्यादा नींद आ रही होती है। ये अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है, तभी उसको वो बिल्ली वाला पोस्टर दिखाई देता है, और वो सोचती है अगर मैं बिल्ली को ढूंढ लूं तो मुझको उससे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। वो लड़की भी बिल्ली को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उस लड़की से पहले यूटो उस बिल्ली को ढूंढ लेता है, तो इस वजह से रिवॉर्ड भी इस गॉड को ही मिलेगा। लेकिन तब तक वहाँ पर हमला करने के लिए फैंटम आ चुका था। लेकिन अब इस 5 रुपए वाले गॉड के पास तो रेगेलिया यानी इसका वेपन था ही नहीं। और अब यहाँ पर इकी की एंट्री होती है। वो एक लात मार के ही फैंटम को हरा डालती है, और फिर ये दोनों मिलके ओनर को उसकी बिल्ली वापस कर देते हैं। और फिर ये गॉड बताता है कि तुम भी अब एक फैंटम बन चुकी हो, मतलब कि एक तरह से तुम फैंटम वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में मिक्स हो चुकी हो। और फिर वो लड़की अपनी असली बॉडी में चली जाती है। तो वो लड़की गॉड से रिक्वेस्ट करती है कि तुम तो गॉड हो ना, तुम तो कुछ कर सकते हो, प्लीज मदद करो। तो वो लड़का बोलता है 5 रुपए लेगा। वो लड़की शॉक रह जाती है और कहती है क्या इतना ज्यादा सस्ता, चलो पकड़ो 5 रुपए, 5 रुपए में क्या ही बिगड़ जाएगा। तब वो लड़का उसको पूरी कहानी बताता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। लेकिन उस लड़की को ये सारी बातें बिल्कुल अजीब लग रही थी। लड़की को तो वो अपनी हरकतों की वजह से गॉड ही नहीं लग रहा था। और फिर हम आगे देखते हैं कि ये लड़की काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि क्लासरूम में कभी भी इसकी स्पिरिट इसको छोड़ देती थी, और इसकी स्पिरिट निकलकर कभी भी कहीं भी कूदने लगती थी। मतलब स्पिरिट पे कोई कंट्रोल ही नहीं था। फिर ये लड़की यूटो के पास फोन करती है और कहती है अगर तुम गॉड हो तो मेरे पास आओ। फिर हम आगे सीन में देखते हैं कि वो लड़का टेलीपोर्ट होकर लड़की के पास आ जाता है। तो फाइनली लड़की को यकीन हो ही जाता है कि हाँ ये गॉड है, और वो लड़का उससे कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर दोनों एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको एक चीज ढूंढनी होती है, जो कि होती है रेगिलिया। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर अब फैंटम आ चुका था, और ये फैंटम काफी ज्यादा तगड़ा था।
और यूटा के पास तो उसका वेपन भी नहीं था। तब हम देखते हैं कैसे इक्की उस पे हमला करने जाती है, लेकिन यूटा उसकी पूंछ पकड़ लेता है। लेकिन कैसे फिर इसका हाथ जल जाता है और ये बताता है कि अगर तुम्हारी पूंछ जल जाएगी तो तुम मर जाओगी, क्योंकि तुम्हारी पूंछ ही तुम्हारी मेन एलिमेंट है। और अब ये फैंटम दोबारा इनके पीछे पड़ चुका था, तो लड़के को एक छोटी सी स्पिरिट दिखाई देती है। तो इसको ख्याल आता है क्यों ना इसको ही अपना रेगिलिया बना लिया जाए। और फिर हम देखते हैं कैसे ये गॉड उस स्पिरिट से कांटेक्ट बना के उसको अपना रेगिलिया बना लिया होता है। और ये स्पिरिट अब एक कटाना में बदल चुकी थी। और अब इस कटाना के साथ हमारा 5 रुपए वाला गॉड काफी ज्यादा ओवर पावर्ड बन चुका था। इसने तो एक ही बार में उस फैंटम को मार गिराया और फैंटम को तो बचने का मौका भी नहीं मिला। और इसी बात पर गॉड जमीन पे पड़ा हुआ रो रहा होता है कि मैंने उसको मार दिया, मैंने मार दिया। अब बताओ कौन सा गॉड ऐसे रोता है। और अब वो कटाना एक लड़के में बदल चुका था और इसका नाम युकिनो था। वो कहता है कि देखो आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुमको मेरी ही बात माननी पड़ेगी। और फिर युकिनो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत एक्टिंग करता है, लेकिन फाइनली वो भी मान जाता है क्योंकि अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। और फिर आगे सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों लड़के के पास पैसे तो नहीं थे, तो वो कहते हैं इक्की तुम हमें ट्रीट दो। तो इक्की उन्हें ट्रीट दे रही होती है, वो दोनों पेट भर के खाना खा रहे होते हैं। तो इक्की उस लड़के से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, तो ये लड़का बताता है नहीं मेरे को अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं याद, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलते हुए बैलून्स की ओर भी देख रहा था। तो इस बात पे यूटो उसको टोकता है क्योंकि यहाँ पे हमें रेगिलिया और उसके मास्टर का बॉन्ड देखने को मिलता है, जो कि आपस में एक साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर रेगिलिया कोई काम करेगा तो उसका असर उसके मास्टर को भी होगा और उसको ये बात पता चल जाएगी। और अब यूटो को एक कॉल आ चुका था और पता है ये कॉल किसका था, ये था किसी दूसरे गॉड का। और यहाँ पर इक्की भी उनका पीछा करते करते उनके साथ पहुंच जाती है। और फिर सीन कट होता है और फिर हम देखते हैं कि वो लोग अब दूसरे गॉड के पास पहुंच चुके थे। उस गॉड के पास आते ही हम देखते हैं कि ये दोनों उनकी पूजा करने लगते हैं, क्योंकि यह गॉड तो याटो से काफी ज्यादा फेमस रहता है। और याटो भी काफी ज्यादा हैरान रहता है क्योंकि इस गॉड के पास तो रेगिलिया के तौर पर काफी ज्यादा लड़कियां होती हैं और काफी ज्यादा रेगिलिया होता है। और हम देखते हैं इस गॉड के पास काफी ज्यादा विशेष बिन थे और काफी ज्यादा लड़कियां जो कि रेगिलिया में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। और उनमें से एक रेगिलिया कहती है देखो मैं तुमको 500 रुपए दूंगा अगर तुम जाकर मेरा एक काम पूरा कर दो। और यहाँ पर इनको मिशन मिलता है कि स्पिरिट को मारने का, और ये जो स्पिरिट है ये बच्चों को मजबूर कर देती है उनको सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए, और इसीलिए इनको इस स्पिरिट को मारना होगा। तो इक्की कहती है चलो काम पर चलते हैं। पर यहाँ पर यूटो उस लड़की से कुछ ऐसी बात कह देता है जो उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है। और वो कहता है देखो अभी रुक जाओ, अभी नहीं। तो लड़की कहती है नहीं तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो लड़की वहाँ से अकेले ही निकल जाती है, कहती है मैं इससे अकेले ही निपट लूंगी। और वो सारे फैंटम्स को मारना चाहती थी जो भी बच्चों को सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर करते थे। तो वो एक फैंटम को तो बड़े आराम से मार देती है। और इस समय ये स्पिरिट में थी तो ये किसी को नहीं दिख रही थी, लेकिन वहाँ पर फैंटम्स की तादाद काफी ज्यादा थी। तो ये सारे फैंटम्स मिलके उसकी ही जान पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन तभी उसकी जान बचाने के लिए यूटा आ जाता है और वो अपनी कटाना से बड़े आराम से फैंटम्स को काट देता है। और अब वो ट्रेन पे चढ़ के एक और फैंटम को मारने के लिए जाते हैं और ये फैंटम काफी ज्यादा बड़ा था और ये बच्चों को पूरी तरह से काबू कर लेता था। और यहाँ सीन में हम देखते हैं कि कैसे यूटा काफी ज्यादा ओवर पावर्ड रहता है। ये काफी ज्यादा पावरफुल था पर ये कभी किसी को दिखाता नहीं था। ये अपने मैजिक का यूज करके एक ही बार में उस बड़े से फैंटम को काट डालता है। और अब इनका काम पूरा हो चुका था तो ये लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पर इक्की कहती है अगर तुमको मेरी मदद करनी ही थी तो तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा। लड़का बताता है कि मैं किसी को भी रेगिलिया के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, मतलब कि वो सारे रेगिलियास एक तरह से तो पहले से मर ही चुके हैं, लेकिन मरे हुए के सामने किसी को मरते हुए देखना ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो इसी बात पे वो लड़की उनको दोबारा ट्रीट दे देती है। फिर लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन ये लड़का उससे कुछ कहता ही नहीं है। और फिर ये लड़का इन दोनों को अपनी एक दोस्त से मिलाता है जिस लड़की का नाम कुकू होता है। और ये आपस में काफी ज्यादा खुश रहते हैं। और ये लड़की भी असल में एक गॉड ही होती है। तभी उस लड़की का हस्बैंड आकर यूटो को एक लात मारता है। ना जाने कैसा गॉड है ये, सभी ने इसकी धज्जियां उड़ा रखी है। और वो कहता है तुम तो इससे दूर ही रहो। और ये जो गॉड है ये एक तरह से बैड लक लाती है, मतलब कि इस तरह की गॉड किसी के भी साथ रहेगी तो उसका बैड लक स्टार्ट हो जाएगा। वो कहता है कि देखो एक काम है वो तुमको पूरा करना होगा। और यहाँ पर कुकू यूटा के बारे में भी बता रही होती है और बता रही होती है कि देखो ये कितना बढ़िया गॉड है, ये बस शकल से ही देखने में मासूम है। तो कुकू इका के साथ खेलने लगती है। अब ये ना जाने कौन सा खेल खेलते हैं, मुझको तो नहीं पता, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वो बताती है कि यूटा तो बस देखने में ही नॉर्मल है लेकिन असल में काफी खतरनाक गॉड है।
लेकिन तभी यहाँ पर यूटा आता है और कहता है मुझे कॉल आ चुका है, मुझे जाना होगा। और यहाँ पर एक आदमी उसको फोन करके बुला रहा होता है, पर ये बेवकूफ सा गॉड उसी के ऊपर ही कूद जाता है और अब ये दोनों ऊपर बिल्डिंग से सीधा नीचे गिर रहे थे। वो लड़की देखकर शौक रह जाती है कि क्या तुमने इसी को गिरा दिया, पर वो दोनों तो गिरते गिरते एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दे रहे होते हैं। ना जाने कैसे वो ग्रीटिंग दे देते हैं, पर ये लड़का यहाँ पर उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है। वो उसे बताता है कि मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ, पर मैं जब भी उससे मिलता हूँ तो काफी मेरा बैड लक शुरू हो जाता है। वो बताता है कि मेरा बैंक बैलेंस तो 0 हो ही गया, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में भी मैं काफी डाउन जा रहा हूँ। और फिर हमें पता चलता है ये महान आत्मा तो कुकू को डेट कर रहा है। अब कुकू जो गॉड ऑफ बैड लक है, जो उसके साथ होगा उसके साथ तो ऐसा होना ही है। तो वो गॉड उसको बताता है देखो तुमको उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो हमेशा बैड लक लाएगी और उसके साथ उसका एक हस्बैंड भी है। और अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद ये शरीर से लड़का बोलता है ठीक है, मैं उसके साथ सारे कनेक्शन तोड़ दूंगा। और साथ ही साथ वो उदास भी रहता है। और अब यूकिनो यूटा से कह रहा होता है चलो अभी इसी वक्त इसके सारे कनेक्शन तोड़ डालते हैं। तो वो स्वॉर्ड में बदल के इसके सारे स्टिंग्स को तोड़ डालता है। ये यहाँ पर बंदे को नहीं मारता है, सिर्फ उसकी स्टिंग्स को मारता है। और फिर यहाँ पर उसका हस्बैंड उसको 5 रुपए दे देता है और कहता है देखो भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इकी बता रही होती है कि यूटा काफी ज्यादा खतरनाक गॉड है। वो बताते हैं कि कैसे उसने एक बार काफी ज्यादा लोगों का मर्डर कर दिया था सिर्फ इस बात पर क्योंकि वो उसको परेशान कर रहे थे। पर उसका हस्बैंड कहता है देखो ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, शांत रहो। तो इकी भी इन सारी बातों को सोचते हुए जा रही होती है। तभी वहाँ पर यूटा आ चुका होता है और वो कहता है चलो चलते हैं, वैसे भी काफी ज्यादा देर हो चुकी है। इकी को उसकी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, वो उसको मना भी नहीं कर पाती है और कहती है चलो चलते हैं। और इधर यूकिनो को एक फैंटम दिखाई देती है और कहती है मुझको तो तुम्हारा ही इंतजार था। और असल में तो ये यूटा को भी कहना चाहती थी पर ये गायब हो चुकी थी। और फिर आगे हमें पता चलता है कि कैसे यूटो के पहले काफी ज्यादा रेगिलिया रह चुके हैं और अब इसका रेगिलिया यूकिनो है। रेगिलिया मतलब एक तरह का वेपन। लोगों को लगता है कि ये बस लड़कियों के साथ खेलता है। इस बात पे इकी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि यूकिनो तुम्हारे साथ बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर जा रही हूँ। यूटा उसको रोकता है, उसको मना करता है, पर यूकिनो तो यहाँ पे अलग ही फीलिंग ले रहा था। और जब भी फीलिंग ये लेता है तो उसका असर हमारी यूटो को होता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो लड़की तो उसको अपनी मर्जी से अपने साथ लेकर गई थी और अब इकी उसको अपने साथ घर में ले आती है और उसको एक कमरा भी देती है। तो यूकिनो कहता है लेकिन मुझको रात को डर लगता है। तो लड़की कहती है ठीक है मेरे साथ सो जाना। और अब यहाँ पर इस ठरकी के इमोशंस जाग चुके थे। वो टच करने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर यूटा आ जाता है और वो कहता है तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे, अगर तुम करोगे तो मेरे सर में दर्द होगा और अगर मेरे सर में दर्द हुआ तो मैं तुमको पनिशमेंट दूंगा। और उसको अच्छी तरह समझा रहा होता है कि तुमको कुछ भी इस तरह का नहीं करना। और फिर आगे सीन में अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लड़का इंतजार कर रहा होता है और बताता है और वो बता रहा होता है कि देखो किस तरह से ये सब हल हुआ। और यूकिनो यहाँ पे अलग रहता है और यूटो बता रहा था देखो ये सभी इंसान है और मैंने एक बार इंसान और रेगिलिया को मारा था क्योंकि वो सब मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और चाहे जो ऐसा काम करेगा भले ही वो यूकिनो ही क्यों ना हो, मैं उसको पनिशमेंट जरूर दूंगा। और अब उसकी ये बातें सुनकर इकी को कुकू की बातें याद आ जाती है कि कैसे उसने बहुत सारे लोगों को मारा रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रात के समय यूकिनो अकेला था और ये सोचता है कि मुझे अपने साथी के पास जाना होगा। तभी उसको वहाँ पर एक लड़की मिल जाती है और ये भी एक स्पिरिट होती है और ये स्पिरिट अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। हालांकि इसकी मौत तो काफी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इस छोटी बच्ची को नहीं पता था कि उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि ऐसा छोटे बच्चों को नहीं पता चलता और वो अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। तो यहाँ पर यूकिनो उसको सब कुछ बता देता है कि तुम अपनी मॉम से अब नहीं मिल सकते। तो इस बात से दुखी होकर ये लड़की रोते रोते कहीं अंधेरे में जाने लगती है और वहाँ पर इसकी मुलाकात एक फैंटम से होती है। यूकिनो उसको बचाने की कोशिश तो करता है पर वो इतना पावरफुल नहीं था और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की फैंटम के साथ मिक्स हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि तब तक यहाँ पर यूटा आ चुका होता है और वो कहता है हमारे पास अब बस एक ही रास्ता है कि हमें फैंटम को पूरी तरह से काटना होगा। लेकिन इस बात से यूकिनो तैयार नहीं था, वो पहले तो काफी ज्यादा डरा था पर फाइनली वो भी मान जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि कैसे यूटा अपनी पावर का यूज करता है और वो उस फैंटम को 2 टुकड़े में काट डालता है और इसके बाद उस लड़के को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देता है। और इतने सब इंसिडेंट के बाद यूकिनो के दिमाग पे काफी ज्यादा गलत असर पड़ चुका था और इसका दिमाग भी काफी ज्यादा बुरी तरह से घूम चुका था और अब इसे इंसानों से बदला लेना था। तो इसी ख्वाहिश में ये एक स्केट बोर्ड चुरा लेता है। यूटो तो इस स्केट बोर्ड को देख ही रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें ये स्केट बोर्ड कहाँ से मिला? तब वो बोलता है कि ये स्केट बोर्ड
सूट गिफ्ट में मुझे इकी ने दिया है। लेकिन यूटो को ये बात पहले से पता थी कि ये झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी हम सीन में सबसे पावरफुल गॉड मिस चैन को देखते हैं और ये यहाँ पर यूटो से बदला लेने आई होती है, क्योंकि इससे पहले यूटो ने इसके काफी ज्यादा रेगिलियास को मार दिया था। तो ये यहाँ पर उसे बदला लेने आई होती है और कहती है मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन इस लड़की के पास अभी भी काफी ज्यादा रेगिलियास थे और ये लगातार उस पर हमला करे ही जा रही थी। और फिर ये सब देखकर इकी कुकू से मदद मांगने जाती है, पर उसका हस्बैंड जिसका नाम डेकू था वो इसके लिए मना कर देता है और कहता है देखो ये उनकी प्रॉब्लम है, हम इसमें नहीं पड़ सकते। वो कहता है देखो अगर हम उनके मैटर के बीच में पड़ेंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, पर इकी उनसे लगातार मदद मांगे ही जा रही थी। तो कुकू कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर यूटो पिट रहा था क्योंकि जो एक तरह से यूकिनो है उसके दिमाग पे काफी ज्यादा गलत इफेक्ट पड़ा था, तो वो अभी थोड़ा मेंटली अनस्टेबल था। अगर वो ऐसे ही मेंटली फिट नहीं रहेगा तो कटाना एक तरह से सही से काम नहीं करेगी। और यहाँ पर मिसान जो उस लड़की का रेगिलिया होता है वो कहता है देखो हमें सावधानी से लड़ना होगा वरना तुम्हारे और भी ज्यादा रेगिलियास घायल हो जाएंगे। और इधर यूटो पे कर्स एनर्जी चल चुकी थी क्योंकि यूकिनो थोड़ा डेस्परेट था और उसको दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि यूटो उससे बोल रहा होता है कि तुम ध्यान लगाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तब तक यूटो की मदद के लिए ये आ चुकी थी। ये उस पे विंड से काफी ज्यादा खतरनाक वाला हमला करती है और फिर हम देखते हैं वो दोनों अलग तो हो चुके थे लेकिन वो हमला करने के लिए आ चुकी होती है। और फिर हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर हमला करती है और अब तक यूटो यहाँ से बच चुका था और वो हमला करता है। और मिसान देखती है कि कैसे यहाँ पर बाकी लोग भी इसकी मदद के लिए आ चुके थे, जो कि इसके लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। लेकिन उसका जो मेन रेगिलिया था वो कह रहा होता कि चलो हमको पीछे हट जाना चाहिए। तो लड़की डिसाइड करती है ठीक है। वो कहती है मैं अभी तो जा रही हूँ, मेरा नाम है मिसान, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। मिसान और यूटो के बीच अलग ही जंग चलता है और फिर हम सीन में देखते हैं कि कैसे कर्स एनर्जी ने यूटो के शरीर पर काबू कर लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब यूकिनो की हरकतों की वजह से हो रहा है। लेकिन नोरा कहती है अगर मैं चाहूँ तो वापस से तुम्हारा रेगिलिया बन सकती हूँ। और यहाँ पर जो कुकू होती है वो मिसान से थोड़ा बात कर रही होती है। वो कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें देख लिया जाएगा। और अंदर ये यूकिनो दूसरे गॉड के पास आकर कहता है मैं आपका रेगिलिया बनना चाहता हूँ। लेकिन वो गॉड देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम ही नोरा की तरह बन जाओगे। असल में नोरा किसी एक गॉड की नहीं होती, वो बहुत सारे गॉड की होती है। मतलब कि वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकती है। और जो एक अच्छा रेगिलिया होता है उसकी एक पहचान होती है कि वो अपने एक मास्टर से चिपका रहता है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी। उसके पहले काफी ज्यादा प्रीवियस मास्टर रह चुके हैं। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, इसीलिए उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर इधर सीन में हम देखते हैं इकी को जो कि विसान के रेगिलिया से बात कर रही होती है। वो उसको बताता है कि कैसे इस समय जो यूकिनो है उसका दिमाग थोड़ा सा हिल चुका है, जिसकी वजह से यूटो को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अगर यूकिनो ने कोई काम किया है तो उसका असर उसके मास्टर पे भी होगा और इसी वजह से उसका कष्ट भी तो चढ़ रहा है। और कष्ट में इतना ज्यादा पॉइजन होता है कि वो धीरे धीरे मार देगा। लेकिन अब उसे एक टास्क मिल चुका था, लेकिन यहाँ पर नोरा उसको पूरी तरह से भड़काने में जुटी थी। और जो यूटा होता है ये कर्स स्पिरिट को मारने वाला होता है और एक तरह से मार भी देता है। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर यूकिनो का दिमाग तो एक तरह से हिला हुआ ही है। इस वजह से उनके स्वॉर्ड का शार्पनेस काफी ज्यादा कम हो चुका था। और यहाँ पर नोरा उसको काफी ज्यादा भड़का रही होती है, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे नहीं आना तुम्हारे पास। और ऐसा बोल के वो यूकिनो पे प्यूरिफिकेशन वाटर का यूज करता है और अब उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी। वो एक ही बार में उस कष्ट को हरा डालता है। लेकिन सिर्फ नोरा की वजह से यूटो के लिए सब करना काफी मुश्किल था। और फिर हम देखते हैं कि यूटो गर्ल्स टॉयलेट में रहता है। इकी उसे देखकर मारने लगती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चे ने डिमांड करी थी और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो इसके साथी होते हैं इसे काफी ज्यादा बुली किया करते थे। मतलब एक तरह से 24 घंटे बुली किया करते थे। अरे नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया शायद। और इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अपने साथियों से लड़ सके और इसी रीजन से उसने गॉड को बुलाया है। हालांकि यूकिनो उसका मजाक उड़ा देता है, वो वहाँ से चला जाता है। और यूटो को तो 5 रुपए मिल चुके थे। वो उसको बताता है कि देखो तुम्हें लड़ना पड़ेगा जो भी तुम पर हाथ उठा रहे हैं। और यहाँ पर यूकिनो इस बात से खुशी था कि यहाँ पर मेरे जितने बच्चे देखो कितने खुशी हैं और सोचता है काश मैं भी इनकी तरह मजे कर पाता, लेकिन वो मजे नहीं कर सकता। और इधर हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है। ये यहाँ पर कटर लेकर आ चुका था और ये अपने दोस्त पे कटर से हमला करता है क्योंकि इसके दिमाग पे फैंटम ने असर कर दिया था। यूटो ये सब बस दूर से देख रहा था लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं रहा था। फिर ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी से यूटो की बात याद आती है कि कैसे उसको यूटो ने बताया था कि अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम्हें अपने आप से ही लड़ना होगा, किसी की बदौलत किसी की मदद से नहीं लड़ना होगा। तो ये कटर को नीचे गिरा देता
देता है और फिर हम देखते हैं कि कैसे पहला इंसान जो कि फैंटम कैंसर से अपने आप बच चुका था। और यहाँ पर ये सारी घटना देखकर दूसरे बच्चे की तो पैंट ही गीली हो गई थी, उसको बाथरूम भागना पड़ता है। और इधर यूटो कहता है ये लो प्यूरिफिकेशन वाटर, तुमने काफी अच्छा काम किया, मतलब अपनी प्रॉब्लम से तुम खुद ही निपट रहे हो, किसी की मदद नहीं ले रहे, इससे और अच्छी बात क्या ही होगी। और उसे शाबाशी देता है और वो लड़का वहाँ से जा चुका था। और फिर यूटो कहता है अब हमें यूकिनो को ढूंढना होगा क्योंकि इसकी हालत भी अब धीरे धीरे खराब हो रही थी। और इधर यूकिनो तो अलग ही टेंशन में था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसको नोरा भड़का जो रही थी और इसलिए ये यहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है। और रेगिली अगर कोई भी गलत काम करता है या फिर गड़बड़ करता है तो उसकी कीमत उसके मास्टर को चुकानी पड़ती है। इसी वजह से अब यूटो पे धीरे धीरे कर्स स्पिरिट और काबू करते जा रही थी। और फिर इकी कहती है मैं जा रही हूँ कुकू के पास, तुम भी आ जाना, तुम्हें जरूरत पड़ेगी और तुम देख रहे हो कि तुम्हारी वजह से इसकी हालत कैसी हो चुकी है। और उसको काफी ज्यादा सुनाती है इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और वो उसको लेकर अब कुकू के पास आ चुके थे और तभी उसका हस्बैंड उसको देखते ही बैरियर तैयार करता है और कहता है तुम अंदर नहीं आ सकते, कर्स स्पिरिट आ चुका है। लेकिन यहाँ पर इकी मदद मांगे जा रही थी, वो कह रही थी देखो अगर तुमने मदद नहीं की तो ये मर जाएगा, प्लीज मदद करो, अगर यूटो को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो काफी अच्छा गॉड है। और फिर इक्की की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद डेकू उसको अंदर आने देता है और फिर वो प्यूरिफिकेशन वाटर का यूज करके यूटो के ऊपर से कर्स स्पिरिट हटाते हैं। और फिर कुकू उसको बता रही होती है कि कैसे अगर तुम्हें इसको हटाना है तो कर्स स्पिरिट को हटाने के लिए तुम्हें 2 और रेगिलिया यानी टोटल 3 रेगिलिया की जरूरत पड़ेगी। और अगर 3 रेगिलिया का यूज नहीं हो पाया तो उसकी जान चली जाएगी, तब उसको कोई भी नहीं बचा सकता। तो डेकू तो वहाँ पर 2 रेगिलिया की तलाश में निकल चुका था और यहाँ पर ये सब यूकिनो को डांट रहे थे क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है ये सब तुम्हारे कांड करने की वजह से हो रहा है। और इस बात से यूकिनो को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पर डेकू दूसरे गॉड के पास मदद मांगने के लिए आ चुका था। वो गॉड मान तो चुका था लेकिन वहाँ पर एक और रबीगा होती है जो कि कहती है कि मैं पहले भी उसकी यूटो की रबीगा रह चुकी हूँ, तो वो कहती है मैं रहूंगी, लेकिन वो तीसरा वाला नहीं मिल रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि प्यूरिफिकेशन वाटर में काम नहीं आए तो इससे रबीगा की जान चली जाएगी क्योंकि इसे फैंटम खा जाएगा। तो इस बात से सभी डर रहे होते हैं और कहते हैं नहीं मैं नहीं आने वाला हूँ। और दूसरा वाला गॉड सोच रहा होता है आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जो यूटो के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, और उसको गुस्सा भी आता है। फिर डेकू बताता है कि नहीं ये नहीं ढूंढ पाए हैं। इक्की को काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है, फिर वो अकेले ही निकल जाती है और सोच रही होती है कि मैं मदद के लिए इसको बुलाऊंगी, नोरा को, लेकिन फिर सोचती है नहीं। और फिर यहाँ पर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है, इसे पता चलता है यूटो की कंडीशन के बारे में। और यहाँ पर इक्की नोरा से मदद के लिए आ चुकी थी, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि कैसे ये सभी लोग आपस में मिल चुके हैं और ये यहाँ पर आ चुका था क्योंकि ये भी तो एक रबीगा था और कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। और वो उसे सुझाव भी देता है लेकिन उसके इस सुझाव को यूटा इनकार कर देता है। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं, इससे यूकिनो को काफी चोट लग सकती है। अब बाकी की स्टोरी पार्ट 2 में। और ये एनिमे आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना। और दूसरी एनिमे सीरीज देखने के लिए आपको एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट और वीडियोस दिख रही होगी, इन सीरीज को भी जरूर देखना, आपको काफी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।